सारा जो लोग इधर आया ना ये बेगुनाह लोग है। इधर कोई उसका घर देखो, इलाका देखो, उधर कोई तालिब मालिब नहीं है। तालिब जो है ना वो हुकूमत अपने साथ उसके साथ रहते। ये कॉलोनी है, ये उसके साथ तालिब है। तालिब के ऊपर न बमबार हो रहा है न कुछ हो रहा है, खाली आवाम के ऊपर हो रहा है। आवाम सारा जो छोटे छोटे बच्चे सारा ये कमरे भरे हुए है, हर जगह मर्दान कराची सारा बाजावर से भरे हुए। आज तक मैंने तालिब देखा नहीं कि तालिब है या नहीं है। न हुकूमत को ये पता है कि यहाँ पे तालिब है, ये आम पे ये जगह में मारे और, लेकिन ये है कि सबको अपने ईमान से कह रहे हो कि आपने कभी तालिब नहीं देखा? नहीं देखा मैंने, न तालिब मैंने देखा। और हुकूमत वाला बमबारी कर रहे हैं, अवाम तोप से भी मार रहे हैं, सबको मार रहे हैं, अवाम को मार रहे हैं। अगर हुकूमत वाले को पता है कि यहाँ पे तालिब रहता है तो उसी को मारे। आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम बहराम खान है। बहराम खान साहब, आप क्या करते हैं? मैं तो सरकारी स्कूल टीचर हूँ, प्राइमरी फेस टी टीचर हूँ। कहाँ पे? बाजोड़ एजेंसी में। जी, तो आप बताएंगे कि ये साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे तालिब नहीं है, तो अगर वहाँ पे तालिब नहीं है तो फिर ऑपरेशन क्यों हो रहा है? जी तालिब तो हैं लेकिन दहशतगर्द नहीं है। हमारा हुकूमत तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पर दहशतगर्द है इसलिए हमने वहाँ बमबारी की। तो दहशतगर्द तो नहीं है, लोकल तालिबान है। तो वो लोकल तालिबान जो है वो उनसे क्या क्या तकलीफ है फोर्सेस को, उन पे क्यों ऑपरेशन हो रहा है? ये तो उनको पता होगा कि उनको क्या तकलीफ है उनसे जिन पर वो बमबारी कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ हजारों कतार रो रहे हैं। आपके सामने सारे के सारे बच्चे बूढ़े भी हैं, औरती भी हैं। तो आप अपनी तकलीफ का जिम्मेदार तालिबान को समझते हैं या फोर्सेस को? सबको। हमें जो तकलीफ या इस वक्त पहुंच रही है इनकी वजह से पहुंच रही है, आवाम को पहुंच रही है, सारी की सारी तकलीफें आवाम पर ये टारगेट शिलिंग हो रहा है। सारे हमारे बाजोड़ एजेंसी से आए हुए लोग, जब मैं उससे बात करता हूँ ये कहते हैं कि तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये बिल्कुल तालिबान के खिलाफ जो बात करते हैं, ये बस कहते हैं कि आपने गलत किया है। वो तो उसने तो हमारे सब मसले ठीक किए हैं। अगर हमारा खानदानी झगड़े थे वो जरगे के सिस्टम ठीक किए, अगर ज़मीनों पर झगड़े थे उस जरगे के सिस्टम ठीक कर दिए। इसकी जहन तो ये है। अब पता नहीं है कि हुकूमत की क्या पॉलिसी। मैं तो हुकूमत के साथ मेरा ये एक उस पर यह एतराज़ है कि अगर ये तो कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं थी कि रातों रात उसने हमला किया। यह तो एक पॉलिसी बनाई गई होगी कि उधर हम बमबारी तालिबान पर करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि अवाम के लिए इधर रिलीफ कैंप बनाते, पहले एक बड़ा कैंप बनाते, जब वो वहाँ से हिजरत करते तो वो कैंप में चले जाते। ये क्या स्कूलों में जगह हमने दी है, अगर स्कूलों में जगह नहीं देते तो इधर सड़कों पर रहते हैं लोग। बाजाउड़ एजेंसी इलाका सलारजे वाला रहने वाला है हम लोग, लेकिन वहाँ पे जो तालिबान है वो रोडों पे खड़ा रहते हैं और इसके ऊपर कोई बमबार नहीं हो सकते। जो बमबार करे वो अवाम के ऊपर कर रहे। तालिबान पे बमबारी नहीं होती है ना। तालिबान तो रोडों पर अपना गाड़ी गुजरते, इसका गाड़ी गुजरते जाते, तो उसके ऊपर क्या बमबार हुआ? उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। जो लोग मर गए वो अवाम लोग मर जाते हैं, और ये लोग टीवी में भी खबरों में भी देते ये तालिबान मर गया, और अखबार में भी छाप कर रहे बोले हाँ तालिबान मर गया। कोई तालिब मालिब वहाँ पे नहीं मारा अभी तक। अच्छा, तो आपका जो इलाका सलारजई है मुझे पता है उधर बहुत बमबारी हुई है, तो आपका कोई रिश्तेदार भी शहीद हुए? हाँ, क्यों नहीं हुआ? हम लोग का बहुत रिश्तेदार शहीद हुआ, लेकिन वहाँ पे अभी तक कोई भी तालिब नहीं मारा। सिर्फ अवाम मरते उधर ही। तो क्या वजह है वो तालिबान पे क्यों नहीं बमबारी करते? बस ये तो इसी पाकिस्तान की हुकूमत की अपना कोई पॉलिसी होगा, और आगे अमेरिका का कोई सिस्टम होगा। तो अभी आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल ये, अगर ये कर रहे तो हम लोग को दहशतगर्द बोल रहे, तो फिर इसी कॉलेज में हम लोग को यहाँ पे खत्म करवा दे। तो आगे क्यों खत्म कर रहे हैं लोग को एक एक को? 10वीं क्लास की स्टूडेंट है। किधर पढ़ते हो? बाजावड़ में, मनंगी स्कूल में। आप 10वीं क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में? मैट्रिक में। तो आपके स्कूल का नाम क्या है? मनंगी स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल मनंगे। तो अब आपका स्कूल बंद है? आप 1 महीना हो गया स्कूल बंद है। ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो स्कूल बंद है 1 महीने से। तो आप अपनी तालीम जारी रखना चाहते हो? हम अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन स्कूल बंद है तो फिर हम इधर आए। स्कूल वहाँ बंद है। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। ये मुश्ताक है, बाजौड़ का एक स्टूडेंट है मैट्रिक का, और ये अपनी तालीम जारी रखना चाहता है, अपने इलाके बाजौड़ में वापस जाना चाहता है, लेकिन वापस उसी सूरत में जा सकता है कि अगर इसके इलाके में अमन होगा। अगर इसके इलाके में अमन नहीं होगा, या अपनी तालीम जारी नहीं रख सकेगा, तालीम जारी नहीं रख सकेगा, तो एक दिन शायद ये भी तालिबान से जा मिलेगा, और इसको भी हम दहशतगर्द करार देकर इसको भी
गोलियां मारेंगे, इस पर भी बम मारेंगे। बाजौड़ के मुतासरीन की खैमा बस्तियों को अभी तक कौमी और बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारों की वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी ये मुस्तहिक हैं। इन खैमा बस्तियों में अक्सर बच्चों के तन पर कपड़े नजर नहीं आते। रमज़ान की आमद में सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं और ये आपको बाजौड़ के मुतासरा रोते बिलखते बच्चे नजर आ रहे हैं जिनके तन पर कपड़े भी नहीं हैं। इन बच्चों को कपड़ों की ज़रूरत है और ये बच्चे अपने हमवतनों की तरफ इमदाद भरी नज़रों से, हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। सूबा सरहद के पख्तून पहले ही हालिया सैलाब की तबाहकारियों का शिकार थे, लेकिन सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद इन पख्तूनों ने बाजौड़ के मुहाजिरीन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद मसाइल अपनी जगह हैं। चारसदा के एक एलिमेंट्री कॉलेज में कायम इस मुहाजिर कैंप के मकीनों को खाना तकसीम करने के लिए बर्तन भी नहीं हैं। इस देग में 250 अफराद के लिए दोपहर का खाना पकाया जा रहा है। देग तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे हमें बर्तन नजर नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह जी? असल में हमें बर्तन की ज़रूरत है। ये फैमिली जो जितनी भी आई ये सिर्फ अपनी जान बचा कर आए हैं, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो हमने एडाक बेस पे तकरीबन एक प्लेट में 5-5, 6-6 आदमी एक ही प्लेट में खाते हैं। बहुत मुश्किलात है इधर और हम NGO से, डोनर से ये अपील करते हैं कि आएँ और इन लोगों की मदद करें। अकेले ये नहीं है बल्कि हमारी चारसदा में जितनी फैमिलीज़ है जो रिलेटिव्स के साथ रह रहे हैं वो भी गुर्बत के शिकार हैं। सिर्फ चारसदा में कितनी फैमिलीज आई हैं? यहाँ पर 789 फैमिलीज़ आए हैं, तकरीबन 7-8 हज़ार लोग हैं इधर। तो उन लोगों के लिए यकीनन उनको भी ज़रूरत है। इन लोगों को हम दे रहे हैं जो हमारे कैंप में, लेकिन इनके अलावा जो कैंप में नहीं है और रिलेटिव्स के साथ रहे वो भी इमदाद के मुस्तहिक है। कोई यहाँ पे जख्मी या बीमार है? एक बीमार उधर पड़ा था, आपने चरपाई में पड़ा है। चारसदा के इस कैंप की हालत देखने के बाद हम मर्दान रवाना हुए। मर्दान के इलाके यासीनाबाद के इस मैदान में कायम खैमा बस्ती में दिन को शदीद गर्मी होती है और रात को यहाँ मच्छरों की भरमार होती है। रमज़ान की आमद में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, लेकिन ये आपके खैमों में रहने वाले हज़ारों मुसलमान भाई ये नहीं जानते कि इनका रमज़ान और इनकी ईद कहाँ पे गुजरेगी। इन्हें आपकी तवज्जो और आपकी इमदाद की ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ये मर्दान में बाजौड़ के मुतासरीन के लिए कायम करदा एक और कैंप है। इस कैंप में मुतासरीन की क्या हालत है, आइए देखते हैं। इस खैमा बस्ती में आने वाले अक्सर मुहाजिरीन के पास कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा है, क्योंकि ये लोग शदीद बमबारी में जान बचाकर रातों रात भागे तो कुछ भी साथ न ला सके। पानी का कोई इंतज़ाम है, न बाथरूम का कोई इंतज़ाम है, लेडीज़ है, नमाज का कोई बंदोबस्त नहीं है। क्या मुसीबत बताइए, सब मुसीबत में फंसा हुआ है। न्यूज़ ब्रेक के बाद बज़ाहिर इस खैमा बस्ती में हज़ारों लोग पनाह गज़ी हैं, लेकिन इस बस्ती के मकीनों के चेहरे वीरानियों का मंजर पेश करते हैं। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद तैयब जी। तो तैयब साहब, आप बाजौड़ के किस इलाके से ताल्लुक है? बाजौड़ में ली मामून से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। तहसील मामून। तहसील मामून। हाँ जी, मामून। हाँ जी, वो जो खार के पास है। हाँ, खान के आगे है, अनाथ किले से आगे है ना। तो आप कब बाजौड़ को छोड़ के इस जगह पे आए? अभी में जी मैं 14 तारीख को। अच्छा। 14 तारीख के बाद में आया। क्यों आपने अपना इलाका छोड़ा? जी बमबारी हो रही थी ना हेलीकॉप्टरों से जी। ये F-16 आ रही थी, ये जो है ना, ये बड़ी बंदूकें है ना, ये गन है, वो बमबार कर रहे थे। F-16 से बमबारी हो रही थी? हो रही थी जी। अच्छा। हाँ, तो बाज़ इलाके F-16 से बीमार है ना। अच्छा। हाँ जी। तो ये बताएं कि अब यहाँ पे कितने लोग हैं? यार जी 200 से ऊपर खानदान, 300 तक इधर खानदान आया है ना। अच्छा। हाँ। तो इधर आपका ज़्यादा बड़ा मसला क्या है? जी बस है ना, कुछ है मसाइल है जी। ये लेट्रिन का, पानी का, ये रोटी वगैरह का है मसाला। तो आपको इस वक्त इधर रोटी चाहिए और पानी चाहिए? पानी चाहिए जी, ये लेट्रिन है ना। हाँ। लेट्रिन हमारे लिए बनाई जाए। अच्छा। अब बाकी है जी हमारे इलाके पर बमबार बंद किया जाए कि हम अपने घरों को वापस चले जाए बस। और रमज़ान आने वाला है, हमको तकलीफ है जी। क्या बीमारी है आपको? ये कह रहा है कि मतलब मेरे पैर जो है वो काम नहीं कर रहे और मेरा जो कमर वगैरह उसमें शदीद तकलीफ हो रही है और पैरों में तकलीफ है, मतलब जोड़ों का मर्ज है। तो इधर डॉक्टर नहीं है?
डॉक्टर नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे जो कैंप में मतलब वो कैंप लगा हुआ है, वो डॉक्टर कह रहे हैं कि मतलब उनके साथ तो इतने वो नहीं है फैसिलिटीज, तो कह रहा था कि मतलब वो इतनी ज्यादा वो नहीं है हमारे साथ। इधर डॉक्टर नहीं है जी? इधर है तो ये आप इस बुजुर्ग को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जाते? ये तो खुद उधर कहते हैं कि जाओ बढ़िया इधर कैंप पे। دوائی را سوي نشته